नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो रांची यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन से रिलेटेड, पीजी डिपार्टमेंट के लिए और अदर कॉलेजेस के लिए जो वोकेशनल कोर्सेज है उसके एडमिशन से रिलेटेड मैं बात करने जा रहा हूं। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ पे व्हाट्सअप का लिंक है, आप उस पर कनेक्ट हो जाएंगे ताकि आपको जो है जो जितनी भी तरह का अपडेट है वीडियो बनने से पहले भी आपको सारा अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए मैं स्टार्ट करने वाला हूं। अंत तक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर अपडेट मैं बताने वाला हूं इसमें, ताकि आपका किसी तरह का मिस ना हो जाए। अगर मिस हो जाएगा तो फिर आपके लिए भी दिक्कत होगा। तो मैं बात करने वाला हूं, तो बात करें कि आपका रांची यूनिवर्सिटी रांची। अब ये आप बात करेंगे कि रांची कॉलेज क्या है, तो रांची कॉलेज अलग है, वो डीएसपीएमयू कहलाता है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। लेकिन मैं अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी के लिए है, रांची यूनिवर्सिटी रांची के लिए है। तो रांची यूनिवर्सिटी में आपको पता होगा कि वहाँ पे एक पीजी डिपार्टमेंट चलता है। रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे मरवाड़ी कॉलेज, जेबीआर कॉलेज, डोरंडा कॉलेज, रांची वुमेंस कॉलेज, गोसनर कॉलेज, लोहरदगा, सिल्ली, बहुत जगह के कॉलेजेस हैं। लेकिन रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में एक आपका पीजी डिपार्टमेंट चलता है। तो पीजी डिपार्टमेंट जो चलता है, वो पीजी डिपार्टमेंट में एडमिशन जो होता है, अक्सर आप ये देखेंगे कि वहाँ पे यूजी नहीं पीजी का चलता है कोर्सेज। तो पीजी का जो कोर्सेज चलता है, और वो जो पीजी का जो कोर्सेज चलता है उसका मैं बताने जा रहा हूँ कि डेट कब से आप भर सकते हैं। वो 22/7/2024 से लेकर के 10/8/2024, मतलब 22 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक आप फॉर्म ले सकते हैं वर्किंग डे में। ये नहीं कि संडे में चले जाएंगे, वर्किंग डे में सिर्फ जाना है, मतलब 22 से लेकर के 10 के बीच में। इसमें क्या है, आपका फॉर्म कैसे मिलेगा तो ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ये आपको ऑफलाइन मिलेगा। ऑफलाइन मिलेगा तो कैसे मिलेगा ये भी मैं बता रहा हूँ। एडमिशन प्रोसेस क्या है वो प्रोसेस वो भी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ तो पहला बात है, आपको फॉर्म कब से कब तक लेना है, 22/7/2024 से लेकर के 10/8/2024 के बीच में जाकर के आपको फॉर्म लेना है। डिपार्टमेंट वाइज जो डिपार्टमेंट है, पीजी कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अलग है, मैथ्स डिपार्टमेंट अलग है, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट अलग है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलग है। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया। ये आपका कैंपस कहाँ मिलेगा, पीजी डिपार्टमेंट का कैंपस जो है वो मोराबादी में मिलेगा। मोराबादी में आपको पीजी डिपार्टमेंट के जितने भी कोर्सेस है वो सारा मिल जाएगा। एलएलबी का मिल जाएगा, अलग कॉलेज उसका अलग ही डिपार्टमेंट मिलेगा। इस तरह से सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो जिस डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन कराना है, अभी मैं बता रहा हूँ कौन सा कोर्सेस है। अभी वोकेशनल के लिए निकाला गया है, मैं आपको खास बात बता दूं, अभी ये वोकेशनल के लिए निकाला गया है। तो वोकेशनल के लिए निकाला गया है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या है कि आपका जो है पहला तो फॉर्म आप ले लीजिए, उसके बाद में इसी के बेसिस पे आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो मेरिट लिस्ट कैसे निकलेगा, तो मेरिट लिस्ट आपका निकलेगा, वो मेरिट लिस्ट आपका ऑफलाइन निकलेगा, ऑनलाइन नहीं निकलेगा, ऑफलाइन निकलेगा। ऑफलाइन डिपार्टमेंट वाइज निकलेगा। डिपार्टमेंट का जो मैं आपका जो सेक्शन होगा उसी में जब आप फॉर्म लेने जाइएगा, फॉर्म सबमिट करने हैं, मतलब फॉर्म ले करके सबमिट भी 10 से पहले कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपका प्रोविजनल लिस्ट निकलेगा। वो कब तक निकलेगा, 14/8/2024 को निकलेगा। ये डिपार्टमेंट वाइज निकलेगा। अब इसमें ये मत बोलिएगा कि हम सब डिपार्टमेंट का आपको दे देंगे, हम सब डिपार्टमेंट का नहीं दे सकते हैं क्योंकि हर जगह हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना होगा कि आप डिपार्टमेंट में जाके कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद में उसके लिए जो आपका जो है एडमिशन लेने की जो तिथि होगी वो 16/8 से लेकर के 20/8 वर्किंग डे में आपको ले सकते हैं। और जो है सेशन जो है वो 30/8 तक दिया गया है कि तब से सेशन बिगिन होगा। हाँ, लेकिन इसमें आपको डेट एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, लेकिन ये कब कंफर्म नहीं है कि डेट आपको एक्सटेंड होगा, नहीं भी हो सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा पॉइंट दिया गया है। पॉइंट क्या दिया गया है कि जो स्टूडेंट के पास डिग्री आ चुका है, मतलब कि आपका जो सर्टिफिकेट आ चुका है वो ठीक है। अगर जिनका नहीं आया है, क्लियर नहीं हुआ है, वो क्या कर सकते हैं, प्रोविजनल बेसिस पे ले सकते हैं। मतलब कि कॉलेज से एक आपको प्रोविजनल लेना होगा, जिसमें ये होगा कि आपका यहाँ पर आप इसमें पढ़ रहे हैं उसका इसके बाद आप इसमें यहाँ से पास आउट होने वाले हैं। जब आप पास आउट हो जाएंगे उसके बाद में फिर आपका जो मिलेगा, मतलब कि आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको वहाँ पर आपको जमा करना पड़ेगा जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। इसके साथ साथ में बात करें वोकेशनल कोर्सेस, माफ करेंगे थोड़ा सा गला फंस रहा है, तबीयत खराब है, लेकिन मैं बात करूं कि आपका जो है इसमें पेमेंट भी करना होगा। पेमेंट तो 2 तरह से हो सकता है। कैसे हो सकता है, जो फॉर्म आप लीजिएगा उस समय आपको पेमेंट करना होगा तभी फॉर्म मिलेगा। तो वो डीडी के माध्यम से या फिर आप एनईएफटी के माध्यम से कर सकते हैं। और इसके जो चार्जेस जो हैं, चार्जेस क्या है, तो आपकी बात करें कि ओबीसी और जनरल के लिए जो है
500 रुपये हैं। वहीं पे ST/SC की बात करें तो 400 रुपये है। तो यहाँ पर नोट में डायरेक्टली बताया गया कि अपियरिंग कैंडिडेट में ऑल्सो अप्लाई ऑन प्रोविजनल बेसिस, प्रोविजनल बेसिस पे कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ द पासिंग मार्कशीट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन ड्यू कोर्स। अभी आपके पास में रिजल्ट नहीं है, आपके पास में नहीं है, लेकिन वो सब्जेक्ट जो आप जिसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जब भी आपका हो जाएगा प्रोविजनल बेसिस पे आपका होगा अभी, और जैसे ही आपका आ जाएगा वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। मैं बात करूं कोर्सेज क्या क्या है, तो कोर्सेज जो है कोर्सेज से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आपका ये जो मैं कोर्सेज में बताने जा रहा हूँ ये पीजी डिपार्टमेंट के लिए है। रांची यूनिवर्सिटी में पीजी डिपार्टमेंट के लिए ये कोर्सेज है। बाकी अदर कॉलेजेस जो हैं जिनमें वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे डोरंडा कॉलेज हो गया, मारवाड़ी कॉलेज हो गया, वुमेंस कॉलेज हो गया, गोस्नर कॉलेज हो गया, जेवियर कॉलेज हो गया, या अदर जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज पीजी का होता है उसका कॉलेज वाइज निकाला जाएगा। तो कॉलेज वाइज इसका निकाला जाएगा तो कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, जैसे मारवाड़ी का मारवाड़ी कॉलेज पे, डोरंडा का डोरंडा कॉलेज पे, जेवियर का जेवियर कॉलेज के वेबसाइट पे, या फिर हम बात करें रांची वुमेंस कॉलेज को तो रांची वुमेंस कॉलेज के मतलब कि वेबसाइट पे, उस वेबसाइट के थ्रू से जा करके आप पेमेंट मतलब कि आप उसका एडमिशन का प्रोसेस मिलेगा। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सब्जेक्ट क्या है कि आपका पीजी डिपार्टमेंट, तो कौन सा सब्जेक्ट में आपको ऑफर किया जाता है पीजी डिपार्टमेंट में, तो ये आपका सब्जेक्ट है MBA, MCA, LLB एंड BLB। LLB मतलब कि LLB आप कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आपका जो इंटीग्रेटेड होता है LLB और BBA 5 साल का वो कर सकते हैं, तो उसके लिए भी ऑफर किया जा रहा है। तो MBA MCA के लिए भी आपका पीजी डिपार्टमेंट में है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। MSc बायोटेक्नोलॉजी, MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MA इन मास कम्युनिकेशन, MA इन रूरल डेवलपमेंट, MA इन ज्योतिर्विज्ञान, MA इन आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी, MSc इन योगिक साइंस, PG डिप्लोमा इन योगिक साइंस, PG डिप्लोमा इन मेडिसिनल प्लांट, MA और MSc इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वहीं पे MA इन परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, थिएटर एंड फाइन आर्ट्स जो है जिनको करना है फाइनेंस डिपार्टमेंट में जा करके आप संपर्क करेंगे। उसी तरह से MSc इन इन्वायरमेंटल साइंस जिनको करना है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में जाएंगे। और सब्जेक्ट क्या क्या है, तो MA इन फैशन डिजाइनिंग एंड मैनेजमेंट है। सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें तो जापानीज लैंग्वेज है। सर्टिफिकेट कोर्स में बात करें जूलॉजी जो है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोलॉजी, मिनरल आपका बात करें एक्सपोजन, या तो फिर क्लाइमेट चेंज की बात करें, सस्टेनेबल गोल की बात करें, या क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये इसमें आपका आ जाएगा। सर्टिफिकेट कोर्स बॉटनी में भी होता है जिसमें फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट चेंज पे है। सर्टिफिकेट कोर्स आपको रेडियो जॉकी में हो जाएगा, वहाँ रेडियो जॉकी भी है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, उसके बाद में साउंड प्रोड्यूसर, कॉपी राइटिंग, रेडियो मैनेजर, MA इन फिल्म स्टडी एंड प्रोडक्शन, आपका इस पे भी हो रहा है मास्टर डिग्री जो फिल्म स्टडी एंड प्रोडक्शन है। PG डिप्लोमा इन फिल्म स्टडी एंड प्रोडक्शन, सोशल ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसमें आ जाएगा आपका, इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। MRM IT की बात करें, CNND की बात करें, PG डिप्लोमा इन डिजिटल फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग की बात करें, MFD की बात करें, तो इतनी सारी कोर्सेस आपको पीजी डिपार्टमेंट में है। अगर जिनको एडमिशन लेना है इसके लिए आपको क्या करना होगा, वहाँ के ऑफिशियल डिपार्टमेंट में जाइए। डिपार्टमेंट में जा करके किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, डायरेक्टली डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पर कंसर्न टीचर या फिर वहाँ पे एक पर्सन बैठे होंगे जो आपको फॉर्म दे देंगे, वहाँ से फॉर्म लेना है। ST/SC के लिए जो है आपका 400 रुपया, और जनरल और OBC के लिए जो है आपका 500 रुपया लगेगा। और इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको जमा करना है। फॉर्म आप ले सकते हैं 22 तारीख से, लास्ट डेट जो है वो 10/8 तक है। फॉर्म आप जमा कीजिए। इसका ऑफलाइन पूरा तरह से जो भी प्रोसेस है ऑफलाइन है। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट निकलेगा 14 को निकलेगा, उसके बाद में जो है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन लेना होगा, वो भी ऑफलाइन मोड पे। मेरिट लिस्ट भी देखेंगे ऑफलाइन मोड पे। तो ये सारा डिटेल रहा, और आप जब वहाँ पे जाएंगे कॉलेज पे तो कॉलेज में जा करके आप उसमें डिटेल ले सकते हैं। डिटेल जो है आपको रांची यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे www.ranchiuniversity.ac.in पर ये डिटेल सारा अपलोडेड है, आप वहाँ भी जा करके चेक कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन नहीं होगा, मैं पहले फिर से मैं बता रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन बेसिस पे है। आप जाइए। अब ये बात करें कि यहाँ पर आपका जो नोटिस निकाला गया होगा, जो
आप देखे होंगे उसमें बात होगा कि रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अंगीभूत जितने कॉलेज है या फिर आपका जो है उनके एफिलेटेड कॉलेज जो हैं जहाँ पर ये वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं उनके लिए भी यही डेट रखा गया है। लेकिन ये डेट रखा गया है, लेकिन जब तक कॉलेज की ओर से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आता है तब तक नहीं हो सकता है। कॉलेज का अपना एक ऑफिशियल लेटर निकलेगा, ये कॉलेज के वाइज होगा। जैसे आपका ये पीजी डिपार्टमेंट के लिए जो कोर्सेस मैंने बताया वो पीजी डिपार्टमेंट के लिए है, तो पीजी डिपार्टमेंट में आप करना चाहते हैं वहाँ से कर लीजिए, बहुत ही अच्छा कोर्सेस होती है, यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छा होता है। और इसके लिए और भी जब भी अपडेट आएगा, जो भी अपडेट आएगा या फिर डेट एक्सटेंशन की हो या तो फिर इसमें मेरिट लिस्ट अगर हमारे पास जानकारी आता है या इससे रिलेटेड जो भी जानकारी हो हम आपसे साझा करते रहेंगे। बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।